नमस्कार, मैं हूँ मनोज। और आजकल जब कोई एक आम इंसान एक संत बन जाता है तो उसे लोग अलग-अलग तरीके से देखते हैं। कोई ये बोलता है कि ये इंसान अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग लिया है, इसीलिए संत के मार्ग पे चल पड़ा है। या जब कोई छोटा बच्चा संत बन जाता है तो लोग ये बोलते हैं कि इसको किसी ने भटका दिया है, अपने मार्ग से अलग कर दिया है। ऐसे हमारी देश धरती पे जो भारत की धरती थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग संत बने, बहुत सारे विचारक बने, बहुत सारे महात्मा बने और उनका अलग-अलग उद्देश्य था। आज के इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि जो भगवान बुद्धा थे वो सिद्धार्थ से कैसे बुद्ध बन गए और उनके बुद्ध बनने की क्या कहानी थी। क्या वो जानबूझ के बुद्ध बन गए या उनके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके वजह से उन्होंने बुद्ध बनना ज़रूरी समझा कि बुद्ध बनना चाहिए और उन्होंने तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया। आज हम इसी स्टोरी को समझते हैं और बहुत सारे लोग इसको अलग-अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन हम हर पहलू को देखेंगे और कैसे-कैसे क्या-क्या कोई कहता है इनके लिए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई ये कहता है कि ये भी अपनी ज़िम्मेदारियों को छोड़कर घर से भाग गए थे, लेकिन ये कहना बहुत गलत है कि ये अपनी ज़िम्मेदारियों को छोड़कर अपने घर से भाग गए थे, ऐसा बिल्कुल गलत है। तो आज हम इन्हीं भगवान बुद्धा की कहानी को समझते हैं कि ये सिद्धार्थ से बुद्ध कैसे बन गए। सबसे पहले हम ये समझते हैं जो बुद्ध धर्म में 2 सिंबल है जो भगवान के जन्म पे आधारित है, जो जन्म को चिन्हित करता है। सबसे पहला जो है वो है मतलब साँड़ और दूसरा जो है कमल। इसका दोनों सिंबल का मतलब ये होता है कि जो कमल होता है वो भी कीचड़ में खिलता है। हर इंसान जब पैदा होता है तो कई सारे बंधनों से जुड़ा हुआ होता है, वो उसी कीचड़ में खिलता है, लेकिन बाद में जब वो ऊपर आ जाता है, जब वो खिलता है तो दुनिया को मतलब सुगंध देता है, दुनिया को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है और वो ज्ञान के लिए मार्ग प्रेरित करता है। ऐसे ही जो वो ये होता है अपना जो दूसरा सिंबल जो होता है, जिसको हम लोग मतलब सांड के नाम से जानते हैं, ये भी क्या होता है, ये भी किसी न किसी परिवार से जुड़ा हुआ रहता है। बहुत सारे बछड़े ऐसे होते हैं जो आगे चल के बंधनों में बन जाते हैं और एक बैल बन जाते हैं, वो जीवन भर किसी के साथ रहते हैं और बंधनों के साथ साथ में बहुत सारा काम करते हैं और अंततः वो भी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो सांड होता है वो भी मृत्यु को तो प्राप्त करता है, लेकिन वो बंधनों से मुक्त रहता है, अपने जीवन में बहुत सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है और वो बिल्कुल विचरण करता है। तो ये दोनों सिंबल हैं यहाँ पे। अब ये जो भगवान बुद्ध थे, इनका कहना था कि मैं ये कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये मानते हैं आज के दिनों में, वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने एक अलग मार्ग बनाया था, एक अलग काम किया था, वो लोगों से बिल्कुल अलग थे। लेकिन भगवान बुद्ध का ये कहना था कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मेरे विचार हैं, जो मेरा उपदेश है, वो कोई और नहीं है। वो प्राचीन पुराण मार्ग को ही मैंने ग्रहण किया है और उसी पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इससे संभवतः अनुमान लगाया जाता है कि जो भगवान बुद्ध ये कहना चाहते थे, उनका जो कनक मुनि थे, इनके पहले के जो बुद्ध माने जाते हैं संभवतः वो 900 बीसी, यानी ये भगवान यीशु के पैदा होने के 900 साल पहले की बात हो रही है। ये कनक मुनि को लोग बहुत सारे लोग मानते हैं और उसके बाद में कश्यप मुनि 800 बीसी, जो उनके बाद में हुए कश्यप मुनि को 800 बीसी में संभवतः लोग बहुत सारे लोग इनको बुद्ध मानते हैं। लेकिन जो असली बुद्ध धर्म का जो ये जन्म हुआ, जो उनके प्रवर्तक थे, वो कौन थे? वो भगवान बुद्धा ही थे। अब इनके बर्थ के बारे में भी दो दो कहानियां हैं। इनके बर्थ के बारे में भी दो लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक पक्ष ये बोलता है कि इनका बर्थ जो है 566 से 489 बीसी में हुआ था और ये उत्तर भारत के जो लोग हैं, उत्तर भारत की मान्यताएं हैं जहाँ पे भगवान बुद्ध पैदा हुए थे, जो उनका जन्म हुआ था। और उस संप्रदाय के जो मानने वाले लोग हैं उनका कहना है कि इस ड्यूरेशन में हुआ था, यानी कि 566 बीसी से 489 बीसी के बीच में बुद्ध का जो काल रहा। और दूसरा जो पक्ष है, जो दक्षिण भारत का पक्ष है, वो बोलता है कि 424 से 544 के बीच में बुद्ध का काल रहा। तो बुद्ध के जन्म को लेकर भी दो दो तरीके की ये हैं और इसका रीज़न ये है कि उस समय पे किसी का इतना ध्यान नहीं गया होगा कि बुद्ध कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कैसे पैदा हुए। जब इतना ज़्यादा इनका धर्म का प्रचार बढ़ गया, उसके बाद में इन्होंने लिखना चालू किया और वो समय लिखने का टाइम नहीं था, वो किसी ने नहीं लिखा। बुद्ध ने कोई किताब नहीं लिखी, उनके टाइम पे कोई किताब नहीं लिखी गई। उनके मरने के बाद में बहुत सारी किताबें लिखी गई जो हमारे बीच में अभी अवेलेबल है और उनको लोग पढ़ते हैं। तो इस ड्यूरेशन में कोई किताब नहीं लिखी गई थी। उन्होंने अपना वो जो उपदेश दिया था वो वर्बल दिया था, उनका उपदेश सारा जो है वर्बल था।
अब इनके जन्म को लेकर लोग ये बोलते हैं कि इनका जन्म जो है कपिलवस्तु, एक मतलब राजधानी थी, कपिलवस्तु थी, वहाँ के जो राजा थे वो शुद्धोधन थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी जो माता का नाम था वो महामाया था। और कई लोग माया देवी या महादेवी के नाम से भी जानते हैं इनको। ये जो लोग जो है, जो इनके पारंगत यात्रा पे अपने घर से निकले थे और अपने ससुराल के लिए जा रहे थे, यानी कि वो जो महामाया थी वो अपने मायके जा रही थी। उसी बीच में लुम्बिनी के जंगल में, और ये लुम्बिनी जो जगह है अभी नेपाल में है, नेपाल में पड़ता है। और कपिलवस्तु जो है वो सिद्धार्थनगर और नेपाल के बॉर्डर के आसपास में है। तो ये वहाँ से अपने मायके जा रही थी। मायके जाते समय ये उसी ले जा रही थी क्योंकि यहाँ पे इनके घर में प्रथा थी कि जब मतलब जो पहला बच्चा होना चाहिए वो मायके में होना चाहिए, मतलब यहाँ पे नहीं होना चाहिए, उनके ससुराल में नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए वो अपने पारंगत यात्रा पे थे और लुम्बिनी के जंगल में इनका जन्म हुआ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इनकी माता जन्म देने के बाद में उनका देहांत हो गया, यानी कि वो मर गईं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसी समय मर गई थी जब इनका ये पैदा हुए थे। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि उस समय नहीं मरे, तो 7 दिनों के बाद में इनकी माता की मृत्यु हुई थी, वो उस समय नहीं मरी थी। तो इसके लिए भी 2 पक्ष हैं, दोनों पक्ष अपने-अपने तर्क देते हैं कि कैसे वो मरी थी, कैसे क्या हुआ था। इनके लिए भी 2 पक्ष हैं कि उस दिन नहीं मरी थी, बाद में मरी थी। तो ये भी वर्बली रहा होगा और जैसा जिसने सुना होगा वैसा उसने लिख दिया होगा। उसके बाद में इनका जो लालन पालन किया, इनकी जो मौसी थी और उनका नाम जो था प्रजापति गौतमी था। उन्होंने क्या किया, इनका पालन पोषण किया और पालन पोषण करने के बाद में वो बड़ी हुई। भगवान बुद्ध बनने के बाद में जो उनका उपदेश था, उसके बाद में ये भी बुद्ध धर्म में शामिल हो गई और ये भी बौद्ध भिक्षुणी बन गई बाद में। जब ये पैदा हुए तो उसके बाद में एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी थे, उनका नाम आसित था। उन्होंने ये बताया था कि भगवान बुद्ध जो है, ये जो सिद्धार्थ है, ये सिद्धार्थ आगे चल के जो एक श्रमण बनेंगे, एक सर्मक बनेंगे और बहुत बड़े ज्ञाता होंगे, बहुत बड़े ज्ञान के मार्ग पे चलेंगे। इसीलिए इनके पिता ने क्या किया कि जब उनको ये मालूम चला तो इनको जो है बाहरी जो प्रवेश था, ये सब चीज़ का जो ज्ञान था वो तो नहीं दिया गया, लेकिन जो इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, इन्होंने इससे पहले जो अपनी शिक्षा दीक्षा वो युद्ध के लिए बाण विद्या इन्होंने सीखी थी और राजनीति सीखी थी कि आगे चल के राजा बनेंगे। साथ साथ में इन्होंने वेदों का भी अध्ययन किया था, वेदों के बारे में भी ये जानते थे। और ये इनकी प्राइमरी एजुकेशन थी जो इन्होंने अपने राजकाज में किया था भगवान बुद्धा ने। लेकिन बाद में जब इनकी 19 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी की गई और इनकी वाइफ का नाम यशोदा था। इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उसका नाम जो है राहुल था। और बाद जिस दिन वो पुत्र पर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाद में घर छोड़ के निकले, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि उसी रात जिस दिन इनको पुत्र की प्राप्ति हुई उसी दिन ये घर छोड़ के बाहर निकल गए। लेकिन ये एक राजमहल से अकेले कैसे बाहर निकल गए किसी को मालूम नहीं चला। इनके पहरेदार जो थे वो सो रहे थे, क्या इनके जो महल की सिक्योरिटी थी वो इतनी लचीली थी कि ये बाहर निकले। और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि बहुत दिनों के बाद में विचार विमर्श करने के बाद में कि मेरा मन जो है यहाँ नहीं लग रहा है, मुझे ये जानना है, कुछ चीज़ें जाननी है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, और इन्होंने बातचीत करके ये घर से बाहर निकले। तो इसके लिए भी 2 तर्क है। एक एक पक्ष ये बोलता है कि नहीं, ये लोग ये बात करके बाहर निकले थे, और एक पक्ष ये बोलता है कि नहीं, ये बात करके बाहर नहीं निकले थे। अगर ये कोई ये बताता है कि ये बातचीत करने के बाद में ही अपने घर से बाहर निकले थे, तो दूसरा पक्ष इसका विरोध करता है कि ऐसा नहीं है। इसमें भी 2 पक्ष चलते हैं, एक बोलता है कि ऐसा है, एक बोलता है इन्होंने डिस्कशन करने के बाद में घर से बाहर निकले थे, और एक बोलता है कि नहीं, ये जो है डिस्कशन करने के बाद में घर से बाहर नहीं निकले थे, ये जो है चुपके से आधी रात के समय में घर से बाहर निकल गए थे। बहरहाल ये निकले तो आधी रात में ही थे, लेकिन इन्होंने डिस्कशन ज़रूर किया होगा कि इन सवालों का जवाब क्या है, जो ये जानना चाहते थे उसके लिए इन्होंने पूछा ज़रूर होगा। इसका रीज़न क्या था कि जब एक दिन क्या हुआ, बहुत दिनों के बाद में, ये अपने घर में रहने के बाद में, जब इनकी अवस्था जो है 29 ईयर्स के आसपास में हुई, तब ये जो है अपने सारथी के साथ में अपना जो है अपनी राजधानी भ्रमण करने के लिए बाहर निकले। इन्होंने बहुत सारे लोग, इन्होंने क्या किया, एक बूढ़ा आदमी देखा, एक बीमार आदमी देखा, एक मरा हुआ आदमी जो लाश को लोग लेके जा रहे थे उसको देखा, और एक सन्यासी देखा। बहुत सारे लोगों का मानना ये तर्क है कि ये हम सभी लोगों को दिखाई देते हैं। ऐसे ही जब वो बाहर निकले, प्रजा में निकले, तो उनको ये चीज़ें दिखाई दी गई, क्योंकि मरना, एक बूढ़ा आदमी और एक बीमार आदमी हम सभी लोगों को दिखाई देता है, और इनको भी ऐसे दिखाई दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि ये जो है ईश्वर की चाल थी,
और उन्होंने जानबूझ के जब ये बाहर निकले तो इनको जो है बाहर भेज दिया। मतलब इसको बाहर इतने लोगों को इनके सामने लाके खड़ा कर दिया और इनके मन में बहुत सारे सवाल जनरेट हो गए और इन्होंने अपने जो इनका सारथी था उससे ये सवाल पूछे कि ये आदमी बूढ़ा क्यों है। तो उसने बताया कि हर आदमी जो है आप भी ऐसे करके बूढ़े हो जाएंगे, जो अब आपकी उम्र और आगे चलेगी तो आप बूढ़े हो जाएंगे। इन्होंने बीमार आदमी देखा तो इन्होंने बोला कि क्या हर आदमी बीमार होता है, क्या इसकी कष्ट वाली अवस्था आती है। तो उसने बताया हाँ कि हम भी अपने जीवन में हम लोग भी कभी ना कभी बीमार पड़ेंगे। ऐसे जब इन्होंने मृत शरीर देखा तो उसके लिए भी इन्होंने सवाल पूछा तो उसने बताया कि हम सब भी इसी अवस्था में पहुँचेंगे, हम लोग भी एक ना एक दिन मर जाएंगे। और एक सन्यासी को जब देखा तो उसने बताया कि ये एक बुद्धिमान व्यक्ति है और ये बंधनों से मुक्त हो गया है, इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और ये सब जानता है कि जीवन में कभी न कभी पीड़ा आने वाली है। और इन्हीं 4 सवालों का जवाब उनको जानना था और इन्होंने बहुत सारे लोगों से सवाल पूछे होंगे और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए अपने घर से बाहर निकल पड़े। ये 4 सवाल थे तो ये जानबूझ के जो है सन्यासी नहीं बने कि मैं जो सन्यासी बनना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से भागना चाहता हूँ। इनको इन सवालों के जवाब जानने थे कि जीवन में तकलीफ क्यों आती है, दुख क्यों आता है और लोग बूढ़े क्यों हो जाते हैं। लोग एक एक समय ऐसा आता है जब लोग मर जाते हैं और एक समय जब ऐसा आता है और एक इंसान ऐसा होता है जो सन्यासी बन जाता है, उसको मालूम चल जाता है कि ये सब सारी चीज़ें जीवन में एक ना एक बार घटित होती है। ये जो ड्यूरेशन था, ये जो काल था, ये वेदों का जो वेदों में जो ब्राह्मण काल था, जो ब्राह्मणों का काल था, उसके बाद की अवस्था थी। उस समय क्या हुआ था कि लोग बहुत सारे श्रमण जो है बाहर निकल निकल पड़े थे और वो जानना चाहते थे कि क्या कर्मकांड जो होता है, जो यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, क्या देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ हवन करना जरूरी है, क्या मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ें देना जरूरी है। उसका जवाब जानने के लिए बहुत सारे लोग बाहर निकल चुके थे और ये वही समय था। और जब ये 29 साल की अवस्था में अपने घर से बाहर निकले तो बुद्ध धर्म में इस वाला जो स्टेज था इसको कहा जाता है महा अभिनिष्क्रमण, यानी कि घर से बाहर निकल जाना। और इसको जो बुद्ध भगवान जो निकले इस अवस्था को करते हैं कि जो कभी लौट के नहीं आएंगे, दोबारा लौट के नहीं आएंगे। बहरहाल एक बार ये जो है अपने घर पे लौट के आए थे लेकिन वो भिक्षा लेने के लिए आए थे। और ऐसी मान्यता है कि जब कोई ये साधु बन जाता है, महात्मा बन जाता है, जब श्रमण बन जाता है और जब तक अपने घर से, अपनी माँ से या अपने परिवार से भिक्षा नहीं ले लेता है तब तक उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। तो हो सकता है वो इसीलिए आए हों, इसीलिए लौट के आए हों। और ये जब सबसे पहले बाहर निकले तो ये इनको दो दो गुरु प्राप्त हुए। ऐसा नहीं था कि ये डायरेक्ट जाके तपस्या करने लगे। इन्होंने एक जो था अलार कलाम थे, ये इनके पहले गुरु थे और दूसरे दो थे उदक रामपुत थे। और ये जो है सांख्य दर्शन, ये भी श्रमण थे और एक सांख्य दर्शन को जानने वाले थे और इन्होंने इसी की शिक्षा प्राप्त की। इसी की जो है इन्होंने जो है एजुकेशन प्राप्त की और ये शिक्षा प्राप्त करने के बाद में फिर ये तपस्या, ये सांख्य दर्शन जो होता है इसमें योग कैसे करते हैं, तपस्या कैसे करते हैं, इनके बारे में जो है बताया गया है। और इसी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में फिर ये और आगे बढ़े और आगे गए। आगे जाने के बाद में ये गया गया गए और गया में इन्होंने एक पीपल वृक्ष के नीचे, जो नीलंजना नदी थी उसमें पीपल ट्री के नीचे जो है ये जो है तपस्या करने के लिए लगे। लगातार 6 साल तपस्या करने के बाद में इन्हें कुछ मालूम नहीं चला, कुछ नहीं हुआ और इनका शरीर काफ़ी वीक पड़ गया। एक महिला जिसको लोग सुजाता के नाम से जानते हैं और ये बौद्ध धर्म में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये क्या करती थी, इसको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी और पुत्र प्राप्ति करने के लिए पुत्र प्राप्त हुआ तो इसने मन्नतें मांगी थी। और भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो बैसाख की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। और ये जो है हर पूर्णिमा तिथि को क्या करती थी, पीपल के वृक्ष के नीचे जो है खीर को अर्पित करती थी, खीर चढ़ाती थी। और जब ये इस बार इस वाली पूर्णिमा को जब ये गई तो यहाँ पे भगवान बुद्धा जो थे वो तपस्या कर रहे थे और उनका शरीर बहुत दुर्लभ था। उसको लगा कि जो हम खीर अर्पित करना चाहते हैं उसके लिए ईश्वर ने किसी इंसान को भेजा है और उसने अपनी खीर इनको ही खिला दी। और उसके बाद में जब भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे और उसके बाद में 7 दिनों तक, कंटिन्यूअस 7 दिन तक वो अपने ध्यान में लीन रहे, तपस्या में लीन रहे और ये खीर खाने के बाद में ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसको ज्ञान की प्राप्ति को बोलते हैं बोधि बोलते हैं। बोधि का मतलब ज्ञान आ जाना, बोधि मतलब ज्ञान प्राप्त हो जाना। और इसी से ये भगवान जो है बुद्धा बन गए। और इसके बाद में फिर ये इन्होंने क्या किया, और ये इनकी बाद में बौद्ध भिक्षुणी भी बनी जो सुजाता थी। अब यहाँ एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये बौद्ध धर्म का प्रचार जो है बहुत तेज़ी से हुआ, बहुत तेज़ी से फैला।
और इनके साथ में जो है वैश्य परिवार के लोग जुड़े, जो व्यापारी लोग थे, जो बनिया लोग थे, वो सबसे पहले जुड़े। और बनिया लोग जो थे उनका काम था एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, और इन लोगों के पास में जो धन रहता था वो इनको पूरी तरीके से अर्पित कर देते थे, और अर्पित करने के बाद में वो लोग इनके साथ में शामिल हो जाते थे। ऐसा ऐसा करके बहुत सारे लोग इनके साथ में शामिल हुए और ये भगवान बुद्ध बन गए। इसके बाद में जो इन्होंने उपदेश दिया वही इनका धर्म था। तो इस तरीके से बुद्ध बने और ये बुद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। अब अगले वीडियो में जब भी हम वीडियो बनाएंगे इन धर्मों पे, तब हम ये समझेंगे कि भगवान बुद्ध के जो धर्म का प्रचार था वो कैसे कैसे, यहाँ के बाद में भगवान बुद्ध ने कब कब ऐसे अपनी जो बहुत सारी सभाएं की, जिसको संगीत के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और कई सारे राजा, अशोका, बिंबसार, ये लोग इनके शिष्य कैसे बन गए और कैसे कैसे करके ये लोग आगे करके अपने धर्मों का प्रचार किया। और फाइनली ये जो लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने गए। बहुत जितना ये एशिया महाद्वीप था, इसमें बहुत सारे दूर तक बुद्ध का धर्म फैल गया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।